भैंस को पशुधन उद्योग में सबसे अनोखे जानवरों में से एक माना जाता है, न केवल इसकी आर्द्र जलवायु के अनुकूल होने की क्षमता के कारण, बल्कि इसके पौष्टिक दूध और मांस के कारण भी। उच्च प्रोटीन सामग्री के साथ एक वयस्क भैंस का वजन प्रजनन देखभाल के आधार पर 400 से 800 किलोग्राम के बीच हो सकता है। मवेशियों के विपरीत भैंस अधिक धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन बदले में उनमें बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबी उम्र और गाढ़ा वसायुक्त दूध होता है, जो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले मोज़ेरेला पनीर के उत्पादन के लिए आदर्श बनाता है। एक भैंस की यात्रा उसकी मां के गर्भ में 10 से 11 महीने के बाद शुरू होती है। आमतौर पर भैंस एक बार में एक बछड़े को जन्म देती है। जुड़वा बच्चे दुर्लभ होते हैं। जन्म के समय बछड़ा आमतौर पर रात में या सुबह जल्दी शांत वातावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आता है। बछड़ा जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और पहले कुछ घंटों के भीतर वो अपनी मां को खोजने और दूध पीने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, जो जीवन के पहले कुछ महीनों के दौरान उसके पोषण का एकमात्र स्रोत है। भैंसों को मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, लेकिन मां का दूध अक्सर पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए किसानों को बछड़े को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला दूध देना चाहिए। लगभग 6 महीने के बाद बछड़े को उसकी मां से अलग कर दिया जाता है और आसान देखभाल के लिए एक अलग बाड़े में रखा जाता है। हालांकि उसे प्रतिदिन खाना दिया जाता है, लेकिन बीमारी से बचाव, भोजन के सेवन को नियंत्रित करने और उसके स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी के लिए प्रत्येक बछड़े को उसके अलग स्थान पर रखा जाता है। जब बछड़ा लगभग 1 वर्ष का हो जाता है, तो उसे झुंड में फिर से मिलाया जा सकता है और अन्य भैंसों के साथ रखा जा सकता है। जब भैंसों का झुंड पर्याप्त आकार का हो जाता है, तो उनका मुख्य भोजन भूसा होता है, जो गेहूं की कटाई के बाद बचा हुआ एक उपोत्पाद है। किसान भूसे को काटने और उसे बड़े गोल गट्ठरों में बदलने के लिए विशेष मशीनरी का उपयोग करते हैं। फिर इन गट्ठरों को ट्रकों में भरकर अंधेरे खलिहान में लाया जाता है। इस मशीनीकृत प्रक्रिया की बदौलत पारंपरिक तरीकों की तुलना में भैंसों के लिए भोजन तैयार करना तेज, अधिक कुशल और कम श्रमसाध्य हो गया है। जब भैंसों को खिलाने का समय होता है, तो किसान भूसे की गांठों को फीड मिक्सर में ले जाने के लिए एक फोकलिफ्ट का उपयोग करते हैं, जहां भूसे को अन्य अवयवों जैसे कॉर्नमील, सोयाबीन भोजन, खनिज और नमक के साथ मिलाया जाता है। भैंसों के स्वस्थ विकास के लिए उनके मिश्रण से संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित होता है। मिश्रण तैयार होने के बाद मशीन को खलिहान में ले जाया जाता है, जहां चारा पूरे खलिहान में समान रूप से वितरित किया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी भैंस आसानी से पहुंच सकें और खा सकें। भैंसें अपना अधिकांश समय जुगाली करने में बिताती हैं, जिससे उनका पाचन बेहतर होता है। पर्याप्त भोजन देने के अलावा किसान भैंसों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देते हैं। आधुनिक खलिहानों में स्वचालित ग्रूमिंग मशीनें लगाई जाती हैं ताकि भैंसें आकर खुद को संवार सकें, जिससे उनकी त्वचा साफ हो सके, रक्त परिसंचरण में सुधार हो और तनाव कम हो। भैंस देशभक्त जानवर है और तापमान के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हें नहलाना बहुत जरूरी है।
निर्धारित समय पर किसान खलिहान के दरवाजे खोलते हैं ताकि भैंस खलिहान में बनाए गए कृत्रिम तालाबों की ओर स्वतंत्र रूप से दौड़ सके, जहां वे तैराकी का आनंद ले सके, अपने शरीर को ठंडा कर सके और अपनी मांसपेशियों को आराम दे सके। नहलाने के बाद भैंसों को दूध देने वाली जगह पर ले जाया जाता है। प्रसव के लगभग 8 से 10 महीने बाद भैंस दूध देना शुरू कर देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रजनन की देखभाल कैसे की जाती है। भैंसों को स्वचालित रोटरी मिल्किंग सिस्टम में ले जाया जाता है, जहां प्लेटफॉर्म धीरे धीरे गोलाकार गति में घूमते हैं ताकि प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। दूध दोहने से पहले किसान गंदगी को हटाने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक थन को साफ कपड़े या गर्म पानी से साफ करते हैं। भैंस का दूध गाढ़ा होता है और इसमें गाय के दूध की तुलना में अधिक वसा और प्रोटीन होता है, जिससे इसे एक समृद्ध, मलाईदार स्वाद मिलता है, जो इसे पनीर और दही उत्पादन के लिए आदर्श बनाता है। प्रत्येक भैंस एक बार औसतन 4 से 6 लीटर दूध का उत्पादन करती है। स्वचालित रोटरी मिल्किंग सिस्टम उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है और बिना किसी रुकावट के कई भैंसों को लगातार दूध पिलाने की अनुमति देता है। दूध को एक बड़ी पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से एकत्र किया जाता है और फिर प्रसंस्करण से पहले अस्थायी भंडारण के लिए स्टेनलेस स्टील के टैंक में स्थानांतरित किया जाता है। भैंस का दूध स्वस्थ भैंसों से गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एकत्र किया जाता है। कटाई के बाद अशुद्धियों को दूर करने के लिए दूध को अच्छी तरह से छान लिया जाता है, फिर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए उच्च तापमान पर पाश्चराइज किया जाता है। पाश्चराइजेशन के बाद दूध का तापमान और पीएच समायोजित किया जाता है। फिर दूध को दही बनाने के लिए रेनेट एंजाइम मिलाया जाता है। कलिंग प्रक्रिया से दही बनता है, जबकि तरल मट्ठा अलग हो जाता है और दही को छोटे टुकड़ों में काटकर मट्ठा निकाल दिया जाता है। फिर दही को उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए गर्म किया जाता है ताकि पनीर की वांछित बनावट तैयार हो सके। इसके बाद दही को दबाया जाता है और बचा हुआ मट्ठा निकालने के लिए छान लिया जाता है और स्वाद बढ़ाने और पनीर को सुरक्षित रखने के लिए नमक डाला जाता है। फिर पनीर को सांचों में रखा जाता है, आकार दिया जाता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वो सख्त हो जाता है। कुछ प्रकार के पनीर को अपने विशिष्ट स्वाद विकसित करने के लिए उम्र बढ़ने की आवश्यकता होती है। अंत में तैयार पनीर को पैक किया जाता है और नियंत्रित तापमान और आर्द्रता वाले वातावरण में संग्रहित किया जाता है। दूध उत्पादन चरण पूरा करने के बाद भैंस का मांस पशुधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। भैंस मांस प्रसंस्करण कारखानों में मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाता है। जब भैंसों को कारखाने में लाया जाता है तो उनकी सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाती है। निरीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि भैंसों को बूचड़खाने में भेजने से पहले मांस की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली कोई बीमारी न हो। स्वास्थ्य जांच के बाद वध प्रक्रिया। भैंसों को कसाईखाने में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें जल्दी और मानवीय तरीके से मारा जाएगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें दर्द और तनाव न हो।
कसाईखाने में ले जाने के बाद भैंस के मांस को बड़े टुकड़ों में काटा जाता है। टेंडरलॉइन और मांसपेशियों के मांस जैसे हिस्सों को अलग किया जाएगा और अच्छी गुणवत्ता वाले हिस्सों को हटाने के लिए फिर से जांच की जाएगी। चर्बी और त्वचा जैसे हिस्सों को हटा दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मांस के केवल सबसे अच्छे हिस्सों का उपयोग किया जाए। भैंस के शव को एक स्वचालित कन्वेयर बेल्ट पर लटका दिया जाता है। कर्मचारी पेट खोलते हैं और सभी आंतरिक अंगों को हटाते हैं। फिर प्रत्येक अंग का निरीक्षण किया जाता है और अलग से संसाधित किया जाता है। शव को सभी गंदगी और चिपके हुए बैक्टीरिया को हटाने के लिए उच्च दबाव वाले पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए एक और पशु चिकित्सा निरीक्षण किया जाता है। भैंस के मांस को कंधे, पसलियों, ब्रिस्केट, टेंडरलॉइन और गर्दन जैसे प्राथमिक टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रीमियम कट को अलग किया जाता है। काटने के तुरंत बाद मांस को तुरंत चिलिंग एरिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीव्र शीतलन प्रक्रिया प्राकृतिक स्वाद को संरक्षित करने और शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद करती है। मांस को वैक्यूम सील या संशोधित वातावरण में पैक किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद पर उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि और ट्रेसेबिलिटी कोड स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अंत में भैंस के मांस को विशेष रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में सुपरमार्केट, स्टोर और वितरण भागीदारों तक ले जाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सके। भैंस के चमड़े को रंगने की प्रक्रिया बूचड़खानों या भैंस के खेतों से प्राप्त खालों को इकट्ठा करने और तैयार करने से शुरू होती है। खून, चर्बी और अन्य अशुद्धियों को साफ करने के बाद भैंस के चमड़े को पानी में भिगोया जाता है ताकि बची हुई गंदगी और नरमी दूर हो जाए। इसके बाद चमड़े को फिर से साबुन से धोया जाता है और किसी हल्के सफाई के घोल में डाला जाता है ताकि उसमें से किसी भी तरह की गंध और अशुद्धियां दूर हो जाएं और चमड़े को नरम और लचीला बनाया जा सके। खाल को चूना, अमोनिया या विशेष यौगिकों वाले घोल में कई दिनों से लेकर एक हफ्ते तक भिगोया जाता है। नरम होने के बाद भैंस के चमड़े को टैनिंग घोल में भिगोया जाता है, जो टैनिन आधारित घोल या सिंथेटिक रसायन हो सकता है ताकि चमड़े को सड़ने से बचाया जा सके और लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखा जा सके। फिर चमड़े की सतह को चिकना करने के लिए रगड़ा जाता है, जिससे ये पॉलिश और मुलायम महसूस होता है।